आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। प्रजापति समाज के इतिहास के साथ में सदियों से छेड़छाड़ हो रही है। जिस कौम का इतिहास मिटा दिया जाता है वह कौम गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ता है। पहले प्रजापति समाज के कनखल में मंदिर का नाम बदलकर समाज की संस्कृति पर गहरा प्रहार किया, लेकिन मेरे समाज के लोगों ने कोई आवाज जोरदार तरीके से नहीं उठाई। उसके बाद बाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का नाम के आगे प्रजापति की जगह धोबी लगा दिया। देश की 75वीं वर्षगांठ पे 1857 से 1947 तक के शहीदों की एक पुस्तिका बनाई गई, यानी एक डिक्शनरी तैयार की गई। उस पुस्तक में रामचंद्र विद्यार्थी के आगे धोबी लिखा गया। यही नहीं, इस तरह के हजारों संशोधन करके प्रजापति समाज को निस्तो नाबूद कर दिया और इतिहास को खत्म कर दिया गया। जहां लोग अपने झूठे इतिहास पर लड़ रहे हैं, वहीं पर प्रजापति समाज अपने इतिहास को खत्म होने पर मौन क्यों है, यह समझ नहीं आता। हम कहते हैं भीमराव अंबेडकर कुम्हार थे, उनकी उपजाति माहर थी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कुम्हार समाज आज एससी में आता है, मगर अपने समाज के लोग उन्हें दलित मानते हैं। यही यदि ब्राह्मण पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, वह अनुसूचित जाति में आता है, तो क्या वह ब्राह्मण नहीं रह जाता? महार जाति के वीर योद्धा थे, मगर उन्हें शासकों ने गुलाम बनाया, जबकि वे क्षत्रिय जाति के थे। अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट भी बनाई थी। जो महार मिट्टी का काम करते थे वे महार कुम्हार कहलाए, जो लोहे का काम करते थे वे महार लोहार कहलाए। इनके गोत्र इतना जरूर है कि राजपूत समुदाय से जरूर मिलते हैं, जैसे सिसोदिया, तोमर, चौहान, राठौर, टाक, चिकारा, सिढ़वा, चौहान, बल्दिया, छांगवाल, गोल्यान, चिड़ीमार आदि गोत्र जैसे सिंगवाल, जाट और गुर्जर समुदाय में भी ये गोत्र बहुत मिलते हैं, जिस कारण हमारे इतिहास को आसानी से चुरा लिया जाता है। सोलंकी आदि गोत्र भी हमारे समाज में मिलते हैं, मगर इन राजाओं को अन्य समुदाय के लोग अपना बताने लगते हैं। यदि गुजरात में गुज्जर कुम्हार लिखते हैं तो क्या उनके पूर्वज गुज्जर थे? क्या उनके जो राजा हुए वे गुज्जर राजा हुए? ये तमाम बातें आज भी एक ऐसा इतिहास को चुराने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे समाज के लोगों को दिमाग पर इसका गहरा प्रभाव कुछ पड़ता नहीं है। आज दोस्तों, अपनी पहचान करना सीख लो। यही नहीं, मैसूर के राजा प्रजापति है, वहां महल में सोने का चाक है। वहां के राजा ने प्रजापति सम्मेलन भी कराया, मगर कुछ लोगों ने उन्हें भी यदुवंश का राजा बताया। मगर यदि शिलालेख का इतिहास संस्कृत में पहले पलटा गया, फिर हिंदी में खत्म किया गया, अब अंग्रेजी में बदला जा रहा है। जिस शिलालेख की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, कौन सी मशीन से लिखी गई है, उसका अनुवाद अनपढ़ लोगों ने कैसे कर लिया? यह इतिहास पर कब्जा है, जो जाति दीर्घकाल से चली आ रही है। जैसे प्रजापति जाति महाभारत काल से भी पहले से है। जब इस दुनिया में पहला राजा हुआ वो दक्ष प्रजापति हुआ और उसका वंश चला, तो दक्ष प्रजापति का वंश चला, ययाति प्रजापति हुए, जिससे महाभारत हुआ। उन तमाम लोगों का आज इतिहास खत्म करके आज के समय में अनेकों विभिन्न प्रकार की जातियां आई। रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति है, यह हमें सरकार को बताना होगा। उन्होंने धोबी लिखा है, जो सरासर गलत है। आपसे अनुरोध है, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाल रंग से लिखा सब्सक्राइब पर यदि आप हाथ लगा देंगे, उंगली लगा देंगे, तो वह काले रंग का हो जाएगा। बराबर में घंटी का निशान है, उस पर उंगली लगा करके ऑल पर दबा दें। आपके इतिहास पर दूसरे लोग लगातार कब्जा करते रहेंगे जब तक आप अपने इतिहास की दावेदारी नहीं करेंगे। यदि आपकी जमीन खाली रहेगी तो उस पर पड़ोसी कब्जा कर लेंगे। यदि घर में आप पशुओं को छोड़ देंगे तो उस पर
पड़ोसी अपना पशु बना लेंगे। फिर हम अपने सोने जैसे कीमती अमूल्य इतिहास को अपना हक क्यों नहीं जता पाते? सोचो, गौतम बुद्ध की मां गौतमी प्रजापति और उनकी महामाया मां वो प्रजापति, तो गौतम बुद्ध कैसे हो गए मौर्य वंश के? यदि आप आज भी नहीं जागे तो आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और समाज के हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि आपका इतिहास स्वर्णिम इतिहास है। इस इतिहास को संजोए रखिए, इस इतिहास को बनाए रखिए और दूसरों को भी बताइए कि यह हमारा इतिहास है। कल फिर हम आपके साथ होंगे एक बड़ी घटना के साथ में। तब तक वीडियो को शेयर करते रहिएगा।